नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार डीएलएड परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने 2020-22 के लिए आवेदन किया था और आपका फीस रिफंड अभी तक नहीं हुआ है तो आपको एक मौका और दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि 2020-21 के लिए ऑनलाइन आवेदन ली गई थी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और उसमें 960 रुपये और 760 रुपये करके शुल्क लिया गया था। तो परीक्षा कैंसिल हो जाने के कारण जो है पैसा वापस होना था। तो बीच में 2021 में भी इसके लिए ऑनलाइन शुरू की गई थी कि पर्सनल डिटेल वगैरह फिल करने के बाद आपका पैसा वापस किया जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का पैसा आया भी, ठीक है। और उस समय क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट को अपना रोल नंबर वगैरह नहीं पता होने के कारण से जो है आवेदन नहीं कर पाए थे, पर्सनल डिटेल नहीं भर पाए थे। तो इस बार फिर से मौका दिया गया है एक बार और कि जो कैंडिडेट अभी तक अपना डिटेल नहीं फिल किए थे पैसा वापसी के लिए, वो अब से जो है फिल कर सकते हैं। भरने के बाद आपको पैसा जो है मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगी, देख पा रहे होंगे। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट जो महिला पुरुष दोनों को 960 रुपये लगे थे तो ये पैसा वापस होगा। और अगर आप SC ST या विकलांग वगैरह थे तो आपका 760 रुपये लगा था तो ये पैसा जो है आपको वापस होगा। तो पूरी डिटेल जानने के लिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको आना है, देख पा रहे होंगे रोजगारबिहार.com पे, ठीक है। गूगल में सर्च कर लीजिएगा रोजगार बिहार तो आपको मिल जाएगी रोजगारबिहार.com। और वहाँ से आपको ओपन कर लेनी है बिहार डीएलएड सेक्शन में, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा बैक करके दिखा देता हूँ। जब वेबसाइट ये आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बिहार जॉब सेक्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बिहार जॉब सेक्शन में आपको मिल जाएगा बिहार डीएलएड एंट्रेंस फीस रिफंड ऑनलाइन फॉर्म 2022। इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करते ही इसे क्लोज कर लेते हैं। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी डिटेल आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको डिटेल जाननी है तो आप यहाँ पे सबसे पहले पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या दिखाया गया है। तो दोस्तों, यदि आपने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020-22 के लिए आवेदन किया था जो एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कहा गया था कि सभी स्टूडेंट का पैसा जो है वो वापस किया जाएगा। 2021 में एक लिंक जारी किया गया था जिसमें सभी अभ्यर्थियों को अपना पैसा वापस पाने के लिए कुछ जानकारियां मांगी गई थी, जिसमें बैंक डिटेल आदि ली गई थी। जो अभ्यर्थी ने अपना डिटेल ऑनलाइन जमा किया था उनमें से कुछ लोगों का पैसा जो है वापस मिला भी था। मैं आपको दिखाऊँगा भी, पैसा जो है वापस आया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है 760 रुपये वापस बहुत सारे कैंडिडेट को आया भी था, देख पा रहे होंगे 760 रुपये ये SC कैटेगरी को आया था, ठीक है। और जो जनरल वगैरह थे उनको 960 रुपये वापस आए थे। तो अगर आपको भी ये पैसा वापस चाहिए तो आपको फिर से मौका दिया गया है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, कुछ जानकारियाँ भरनी है। क्या क्या भरना है मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन जानकारी नहीं दे पाए थे उन लोगों को एक मौका और दिया गया है। अगर आपको भी एग्ज़ाम फीस वापस चाहिए तो ऑनलाइन जानकारी जल्दी से अपना जमा करेंगे। कैसे करना है, डेट जो है आप देख पा रहे होंगे 3 तारीख से शुरू हो चुकी है, 3 फरवरी 2022 से शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट जो है 18 फरवरी 2022 है। वहीं बात करें कितने पैसे वापस होंगे तो ये तो मैंने पहले बता ही दिया है। और आगे बढ़ते हैं तो जो डिटेल में है क्या क्या आपको भरना पड़ेगा, तो आपको एप्लीकेशन नंबर भरनी होगी। आपको एप्लीकेशन नंबर याद ही होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा एप्लीकेशन नंबर था। अगर आपने भी आवेदन किया था तो आपको प्रिंट आउट मिला होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप। तो जो प्रिंट आउट आपको मिली थी वो शुरू में ही आपको एप्लीकेशन नंबर दिखाई जाती है, ठीक है। तो बस यही एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करनी है। और क्या क्या है देखिएगा। तो एप्लीकेशन नंबर डालनी है, उसके बाद जन्म तिथि डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद कैंडिडेट नाम भरना है, फादर नेम भरना है, पूरा एड्रेस भरना है, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कम्युनिटी सेलेक्ट करनी है, SC ST जनरल OBC जो भी थे वो आपको सेलेक्ट करनी है। मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल ID डालनी है, बैंक डिटेल डालना है जैसे खाता नंबर, IFSC कोड वगैरह जो है आपको फिल करना होगा। इसके साथ साथ आपको क्या अपलोड करना है, तो अपलोड में आपको आवेदन का प्रिंट आउट जो मैंने अभी आपको दिखाया, प्रिंट आउट को आपको अपलोड करना है 100 KB में, ठीक है। 100 KB में आपको अपलोड करनी होगी। और बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ, जो बैंक पासबुक होती है जिसमें फ़ोटो लगा होता है आपका और मुहर वगैरह लगी होती है, अकाउंट नंबर, IFSC कोड वगैरह लिखा होता है, वही पेज को आपको अपलोड करना है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करनी है, एक बैंक पासबुक और दूसरा प्रिंट आउट जो आपको मिला था ऑनलाइन करने पे। ये देख सकते हैं नोटिफिकेशन आज के डेट में ही प्रकाशित की गई है। आप यहाँ पे रोजगारबिहार.com पे आके पढ़ सकते हैं।
अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया भी गया है कि कैसे आपको ऑनलाइन करना है, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको ऑनलाइन करने के लिए लिंक भी उपलब्ध करवा दिया गया है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं। अब देखिए ये जो है आपका बिहार बोर्ड का वेबसाइट खुल जाएगी। ये देखिए खुलने के बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन दिखाई दे रही है। बस 3 लाइन पे आपको क्लिक करनी है। अगर आप मोबाइल से खोल रहे हैं तो मोबाइल से अगर खोल रहे हैं तो 3 लाइनें आपको दिखाई देंगी। अब क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपको ग्रीवांस सेक्शन आपको दिखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी सेक्शन पे आपको क्लिक कर लेनी है। अब देखिए यहाँ आपका नीचे आ चुका है डीएलएड जॉइंट एग्ज़ाम, देख सकते हैं डीएलएड जॉइंट एग्ज़ाम 2020 पेमेंट रिफंड रजिस्ट्रेशन। तो इसी पे आपको क्लिक कर लेनी है। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही देखिए ये आपके सामने क्या खुलता है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर आपको याद ही होगा, आपको प्रिंट आउट मिला होगा या आपके ईमेल पर मैसेज भी आया होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिली होगी। तो उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पे डालना है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालना है। डालने के बाद डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट जो है दोस्तों देखिएगा ध्यान से, क्योंकि बहुत डालने में अगर गलती करेंगे तो लॉगिन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया गया है 22 के बाद देखिए डैश लगाया गया है, फिर जनवरी के बाद डैश लगाया गया है, उसके बाद ईयर दिया गया है। तो इसी प्रकार से आप भी अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और लॉगिन बटन पे क्लिक कर लेनी है। चलिए मैं आपको यहाँ पे डाल लेता हूँ और उसके बाद लॉगिन करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं एक कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाला है और यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। अब लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक ही मौका मिलता है दोस्तों, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान से सारा कुछ करने के बाद ही आप इसे लॉगिन करिएगा। तो देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको यूज़र कैन एंटर देयर डिटेल ओनली वंस। तो एक ही बार आपको डालना है। तो यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नाम लिखना है, जो भी कैंडिडेट का नाम है सही भरना है, जो आपका फॉर्म में था वो, ठीक है। फादर का नाम भरना है, पिन कोड डालनी है और कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यानी मोबाइल नंबर डाल देना है। बैंक का नाम डालिए, कौन से बैंक में है, स्टेट बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, पंजाब नेशनल बैंक में है या किसी और बैंक में है। वो बैंक जो है आपका बिहार में ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है, बैंक का नाम हो गया। उसके बाद IFSC कोड डालिए। यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, पुरुष है या महिला है, जो भी है उसे सेलेक्ट कर ले। चलिए यहाँ पे मेल कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फिर से डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिर से डाल देनी है। पूरा एड्रेस आपका भर देना है, जो फॉर्म में आपने भरा था वही। अगर आपने दूसरा डाला तो आपका फॉर्म ये रिजेक्ट होगा, पैसा वापस नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप अपना मिलाकर ही डालिएगा सारा कुछ। और उसके बाद ईमेल आईडी डालिएगा, जो आपने फॉर्म में भरा था वही ईमेल आईडी। और अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी कैटेगरी क्या थी, जनरल, OBC, SC ST जो भी था उसे सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा रजिस्ट्रेशन स्लिप, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको 100 KB में ही डालना है। अगर आपको KB वगैरह समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप साइबर कैफ़े से करवा लें। अगर KB वगैरह समझ में आता है तो देखिएगा कि कम से कम 20 KB और अधिकतम 100 KB तक का आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपको प्रिंट आउट मिला था वो प्रिंट आउट सेलेक्ट करके आपको PDF फाइल में अपलोड कर देनी है। उसके बाद नीचे है प्लीज़ अपलोड कैंसल चेक या बैंक पासबुक का फ्रंट पेज, ठीक है। अगर आपके पास चेक बुक है तो आपको एक कैंसल चेक बुक को यहाँ पे अपलोड कर देना है। 100 KB या 20 KB के 20 से 100 KB के बीच का ही होना चाहिए। और अगर आपके पास चेक बुक नहीं है तो आप अपने बैंक का जो पासबुक होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास जो भी बैंक अकाउंट है उसमें फ़ोटो लगा होना चाहिए, ठीक है। अगर फ़ोटो नहीं लगा है तो अभी 1-2 दिन अभी टाइम है आपके पास, बैंक में जाइए, फ़ोटो पे मोहर लगवा दीजिए। जैसा कि देख पा रहे होंगे इसमें लगा हुआ है मोहर, तो मोहर लगवा देना है अपने फ़ोटो पे। और ये आपका जो डिटेल है यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए, पूरा एड्रेस वगैरह, ठीक है। अकाउंट नंबर, IFSC कोड और ये आपका पूरा एड्रेस होना चाहिए। और ब्रांच मैनेजर का यहाँ पर सिग्नेचर और मोहर जो है वो लगा होना चाहिए, स्टाम्प लगा होना चाहिए। और इसी को आपको PDF फाइल में बनाकर 20 से 100 KB में बनाकर अपलोड करनी है, तभी आप ऐसा आएगा। तो देखिए अगर आपके पास एप्लीकेशन प्रिंट आउट होगा तो आपके पास भी देखिए इस टाइप का एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है। शुरू में ही एप्लीकेशन नंबर दिया गया था, तो इसी प्रकार से आपका भी नंबर होगा। तो यही एप्लीकेशन नंबर डालकर आपको लॉगिन करना है।
तो ये रहा, यहाँ पे आपको पासबुक का फ्रंट पेज जो मैंने अभी दिखाया था आपको, वो पेज यहाँ पे अपलोड कर देना है। 20 से 100 KB के बीच का होना चाहिए PDF फाइल में। तो और डालने के बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जिसके नाम से फॉर्म भरा गया था उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे अगर दूसरे का नाम का रहेगा तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो दूसरे का नाम पर भर के पैसा ले लेते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया था कि जिसके नाम से फॉर्म भरा गया था उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी पैसा जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। इतना करने के बाद, जो सारा कुछ भरने के बाद, यहाँ पे आपको सबमिट बटन दिखाई दे रही है। सबमिट बटन पे क्लिक करते ही आपका एक बार कन्फर्मेशन पूछेगा, क्योंकि उसका नहीं होता है तो कन्फर्मेशन पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिल जाता है रेफरेंस नंबर का, उसे आप प्रिंट करना चाहे तो प्रिंट कर सकते हैं, या फिर सिर्फ रेफरेंस नंबर को आप नोट करके रख सकते हैं लिख कर। ठीक है, मैं सलाह दूंगा कि उसे प्रिंट करके रखें, ताकि भविष्य में अगर दिक्कत हो तो आप उसको कंप्लेंट करने में काम आ जाएगा। ठीक है, तो उसे अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट करके रख लीजिएगा। ठीक है, रेफरेंस नंबर को, जो भी आपका रेफरेंस नंबर है उसे प्रिंट कर लीजिएगा, तो आसानी होगी। तो बस यही करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो कैंडिडेट है उनका अभी मेरे पास डिटेल जैसे कि रजिस्ट्रेशन स्लिप और ये आपका बैंक पासबुक उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, तो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी ये बस इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जानकारी तो अच्छी लगी ही होगी दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के लिए। और नया फॉर्म कब भरा जाएगा मैं आपको जल्द ही 1 सप्ताह के अंदर ही बताने वाला हूं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।